विपस्सना के यहाँ के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। सबसे पहले तो ये कोर्स इसी तरह से होता है, दुनिया से कट के आइसोलेट होके एक भिक्षुक की तरह सारा। ओके दोस्तों, सो वेलकम बैक। पिछली 2 वीडियोस जो मैंने डाली हैं वो प्रिपरेटरी वीडियोस हैं और एक इस कैंपस का टूर है। विपस्सना मेडिटेशन सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, ये नॉलेज की वीडियो नहीं है। बिकॉज विपस्सना नॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है, विपस्सना एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है। तो आगे के वीडियोस तो बनेंगे और ये वीडियोस मैं कोर्स करने के बाद बना रहा हूँ। तो मेरे पास जो मैं पहले तैयारी करके आया था वो भी है और मेरे पास कोर्स करने का एक्सपीरियंस भी है। और ये इसीलिए वीडियो क्योंकि कोर्स अभी ख़त्म हुआ है और इसीलिए मैं ये वीडियोस अभी बना रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वापस जाके इसको कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा ऑर्गेनाइज करके बनाऊँ, बट फिर मेरे को लगा कि ये वॉश ऑफ हो जाएगा। यहाँ से निकलेंगे और बाहर जाते ही बाहर की दुनिया, पॉ इंटरनेट, व्हाट्सएप, तो कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो अभी मेमोरी फ्रेश है तो मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ। तो विपस्सना के बारे में बहुत नॉलेज की कमी है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि आपको पता है विपस्सना क्या है। बिल्कुल सरफेस नॉलेज है या नहीं है। कोई बोलता वो तिब्बत से आया है कुछ यार, कोई बोलता हाँ वो एक जगह है वो जहाँ पे वो खाना वाना नहीं देते, फ़ोन वोन रख लेते हैं। सो बेसिकली उनको पता नहीं है। तो आगे के वीडियोस को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि विपस्सना चीज़ क्या है। ये जानने के बाद आगे के वीडियोस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले विपस्सना की एक छोटी सी कहानी। विपस्सना इंडिया की 2500 साल से ज़्यादा पुरानी एक विद्या है जिसको हिंदू ऋषि मुनियों ने बनाया था। ये लोग बोलते रहते हैं कि इसका कोई धर्म नहीं है, ये इसमें कोई किसी तरह बायस नहीं है, बट 2500 साल पहले अगर बना है और हिंदुस्तान में बना है तो हिंदुस्तान में उस वक्त था कौन। एनीवेज, ये इनकी बात अपनी जगह है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, बट बात हो रही थी विपस्सना की। तो 2500 साल पहले या उससे पहले ये विद्या हिंदू ऋषि मुनियों ने बनाई थी और ऋग्वेद में इसका मेंशन आता है। उसके बाद सिद्धार्थ, आपके टेक्स्ट बुक में जाइए आप, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब वो अपना घर बार छोड़ के सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने फिर इस विद्या को ढूंढ के निकाला, इस विद्या को फॉलो किया और इसी विद्या के बल पे वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। तब उनकी उम्र तकरीबन 35 साल की थी। फिर इसी विद्या को लेके ये दुनिया भर घूमे और जहाँ जहाँ गए उन्होंने ये विद्या सिखाई विपस्सना की। तो 500 साल के आसपास तक तो ये विद्या काफ़ी चली। उसके बाद क्योंकि ये टफ विधि है, एक ये टफ प्रोसेस है, थोड़ा रिजिड भी है, तो ये विद्या दुनिया से गायब हो गई। हिंदुस्तान से भी गायब हो गई और हर उस जगह से गायब हो गई जहाँ पे गौतम बुद्ध इसको लेके गए थे। और उसके बाद ये विद्या दुनिया से ख़त्म हो गई तकरीबन। सिर्फ एक जगह ये जिंदा रही 2000 साल, वह है हमारे ईस्ट में बर्मा, म्यांमार। वहाँ पे एक पहाड़ पे कुछ मॉन्क्स ने जनरेशन दर जनरेशन इस विद्या को अपने प्योरेस्ट फॉर्म में पास किया और 2000 साल तक इसको जिंदा रखा। और उसके बाद सीन में एक बंदा आता है, नाम है सत्यनारायण गोयनका। बेसिकली एथनिक राजस्थानी इंडियन, बट उनके पूर्वज जो हैं बर्मा शिफ्ट हो गए थे, वहाँ उनकी बिजनेस फैमिली थी। तो ये भी बिजनेस में लग गए, बिजनेस किया, काफ़ी पैसा कमाया और काफ़ी बीमारियां कमाई। बीमारियों के इलाज के लिए दुनिया भर घूमते रहे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तब उनको किसी ने बताया कि ये इधर कुछ मॉन्क्स हैं जो कुछ करते हैं, आप जाके देख लो अगर आपका कुछ मतलब बनता है तो। तब जाके सत्यनारायण गोयनका उनके पास गए, वहाँ वो क्लिक हो गए। 14 साल ये उनके साथ रहे, उनसे ये विद्या सीखी और उसके बाद हिंदुस्तान में आके एक छोटे लेवल से इसको पढ़ाना सिखाना शुरू किया। ये 1969 की बात है, 1969 व्हेन ही केम टू इंडिया। तो हम बात कर रहे थे जब सत्यनारायण गोयनका जी इस विद्या को इंडिया लेके आए 1969 में। छोटे लेवल से शुरू किया। 1975-76 में समटाइम्स इंडिया में इगतपुरी में, महाराष्ट्र में इसका पहला आश्रम खुला
और आज की डेट में दुनिया में इसके 160 से ज़्यादा आश्रम हैं और उनमें से कई सारे, बहुत सारे इंडिया में भी हैं, बाकी यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इसके आश्रम हैं। और इस तरह से एक विद्या जो हिंदुस्तान से निकली थी बाहर और उसके बाद मर गई थी, उसको वापस हिंदुस्तान में लेके आने वाला शख्स थे सत्यनारायण गोयनका, और यहाँ से फिर यह विद्या वापस दुनिया में फैल रही है। तो अगर श्रेय दिया जाए विपस्सना का, तो ऋषि मुनि अपनी जगह, वो सब तो ठीक है, बट आज की डेट में अगर ये विद्या जिंदा है और फैल रही है तो सत्यनारायण गोयनका की वजह से है। अदरवाइज वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स अगले 5000 साल तक अपने बाल बच्चों को सिखाते रहते और वो विद्या वहाँ की वहाँ रह जाती। तो ये तो रही विपस्सना की कहानी। और उसी कड़ी में हम आज यहाँ इन दिनों पे यहाँ आए थे। पिछले 10 दिनों से ये कोर्स किया था। और ये जो इलाका है ये कोर्स का ही है। ये पीछे जो आप हॉल सा देख रहे हैं वो ग्रीन सी शीट है, उसके बगल में ही धम्मा हॉल है। धम्मा हॉल, धम्मा एक पाली वर्ड है, उसका मतलब धर्म ही है। इस हॉल के अंदर मेडिटेशन होता है और उसकी टाइमिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्रक्स है इस जगह का। ये टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं कि ये शुरू होता है दिन 4 बजे सुबह, जागरण घंटी बजती है, 4 बजे सुबह आपको उठा दिया जाता है और उसके बाद 4:30 से 6:30 आप मेडिटेशन करते हैं। फिर 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 8 से 11 3 घंटे, एंड देन फिर 1.5 घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर से 5 घंटे एंड अनदर 3.5 आवर्स। तो ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल यहाँ पहले दिन से 10वें दिन तक फॉलो किया जाता है। ये तो हुई विपस्सना की बात। अब यहाँ पे इस कोर्स के कंडक्ट के, इधर दिखाना, ये जो सामने ये इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट अगर इसमें सीमेंट की बिल्डिंग्स हटा के मिट्टी की झोपड़ियाँ डाल दी जाए तो ये पुराने ज़माने के किसी ऋषि के आश्रम जैसा ही लगता है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू विपस्सना। विपस्सना के यहाँ के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। सबसे पहले तो ये कोर्स इसी तरह से होता है, दुनिया से कट के, आइसोलेट होके, एक भिक्षुक की तरह सारा कुछ छोड़ के ही आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये 10 दिन का कोर्स होता है। कोर्सेज और भी होते हैं बट बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर है वो 10 दिन का कोर्स है। और इसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। आपने घर से अलग, दुनिया से अलग रहना है, दुनिया से कट ऑफ रहना है। और मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म में आपने मोबाइल, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टीवी, म्यूज़िक, हर वो सारा काम जो आप बाहर करते हो वो सारे काम यहाँ पे नहीं करने हैं। और 10 दिनों के बाद आप फिर से वो कर सकते हो। तो कोर्स का फॉर्मेट ये है एंड टाइम टेबल काफ़ी स्ट्रिक्ट है। टाइम टेबल ही देख के लगता है कि एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि ये विद्या मर गई, क्योंकि ये काफ़ी एक फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग काम है। तो बट अभी हमने जब कर लिया है, 10 दिन हो गए हैं, तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स नज़र आते हैं। तो उसकी बातें हम बाद में करते रहेंगे। तो यहाँ तक तो बात हुई विपस्सना के बारे में एक बैकग्राउंड नॉलेज का। इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कोर्स होता कैसे है। तो सबसे पहले इस कोर्स में होता क्या है, यहाँ पे करते क्या है, उसके लिए थोड़ा सा आपको बोर होना पड़ेगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें मैं बताऊंगा। इस कोर्स का एम होता है 2। एम नंबर 1 है कि आपका जो मन है वो इधर उधर जो भटकता रहता है उसको खींच के आपने प्रेजेंट में लाना है। और इसका दूसरा एम है कि जो मन में उटपटांग सवाल चल रहे होते हैं उसमें आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपने उसका स्पेक्टेटर बनना है। और इन 2 एम्स को अचीव करने के लिए ये कोर्स उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उसी तरह से डिज़ाइन है, एंड मस्ट से कि बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइंड है। तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं, वो आप देख रहे हैं उधर एक हॉल है, वो है धम्मा हॉल, इन पेड़ों के पीछे है। उसके अंदर ही सारा का सारा मेडिटेशन होता है, दिन में 14-15 घंटे। एंड आसान नहीं है 15 घंटे, क्योंकि 15 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है और सिर्फ मेडिटेट करने के लिए तो बहुत ही लंबा वक्त होता है। खैर, बहरहाल, तो ये क्या करते हैं, इनका कोई भी जो कोर्स है उसको ये 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला 30% हिस्सा जो है वो मन को प्रेजेंट में लाने के लिए होता है, और उसके लिए ये जो साधना सिखाते हैं
उसका नाम है आनापान। एक ये पाली वर्ड है, इसका मतलब है वॉचिंग योर ब्रेथ, अपनी सांस को देखना। अब मैं आपको थोड़ी मन की हरकतें बता दूं। इंसान का जो मन है उसकी दो फितरत होती है। एक तो वो हमेशा पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। आप खुद ही सोच के देख लेना, आपका मन आपको कभी भी प्रेजेंट में नहीं मिलेगा। तो और आपने अपने ज़िंदगी के सारे फैसले अपने मन से, अपने दिमाग से ही करने हैं, तो आपको अपने मन को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में है या पास्ट में है तो आपके फैसले गलत होंगे। और इसी वजह से लोगों के फैसले गलत होते हैं, लोग स्ट्रेस में आते हैं। तो आपको मन को अपने प्रेजेंट में लाना है। और मन की एक दूसरी खासियत ये होती है कि उसके थॉट्स एक्सट्रीम पे होते हैं। या तो वो बहुत अच्छा सोचेगा या बहुत बुरा सोचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, और या पास्ट में है या प्रेजेंट में है इममटेरियल, या तो वो एक्सट्रीम्स पे सोच रहा है। वो है आपके मन को प्रेजेंट पे लाने के लिए, और उसके लिए ज़रूरत है कि उसको किसी एक ऐसी चीज़ के साथ बांधा जाए जो मन से ज़्यादा मजबूत हो और वो प्रेजेंट में रहता हो, और वैसी चीज़ है सांस। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि आपने अपने सांसों पे ध्यान देना है, और जब तक आप सांसों पे ध्यान दे रहे हो, सांस पे ध्यान भी तो मन से ही दोगे, तो जब तक आप अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हो तब तक आपका मन भटकेगा नहीं, वो प्रेजेंट में रहेगा। ये है पहले 3-3.5 दिन ऑफ द कोर्स। और इसके बाद आता है कोर्स का दूसरा हिस्सा। बाकी 70% अगला 6.5 दिन तकरीबन वो है जो मन में आपके विचार हैं। जैसा हमने पहले ये माना था कि जो आपका मन है उसमें विचार जो हैं एक्सट्रीम्स पे रहते हैं। तो जो आपके मन में विचार हैं, आप उसमें इन्वॉल्व मत हो, आप उसमें पार्टिसिपेंट की जगह, आप उसमें हिस्सा लेने की जगह उसके दर्शक बन जाओ, उसके स्पेक्टेटर बन जाओ। और वो प्रोसेस होता है अगले 6.5 दिन का, जिसका नाम है विपस्सना। विपस्सना अगेन एक पाली वर्ड है जिसका मतलब है कि पसना का मतलब है देखना, और विपस्सना का मतलब है उसको सही रूप में देखना। तो ये 2 हिस्से हैं जिसमें ये कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। यही 2 काम यहाँ होते हैं 14 घंटे रोज। ये तो रही बात इस कोर्स के ड्यूरेशन की। पहले 3.5 दिन आनापान या वॉचिंग योर ब्रेथ, और अपने मन को आपने प्रेजेंट में लाना है। और अगले 6.5 दिन आपने अपनी अनुभूतियों को, अपने सेंसेशंस को वॉच करके अपने जो ख्यालात हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, सिर्फ वॉच करना है। दैट इज़ विपस्सना। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये रहा इस कोर्स का ब्रेकडाउन। अभी आपको लगता होगा कि ये बात 10 दिनों में कैसे हो सकती है? तो जी हाँ, नहीं हो सकती है। यहाँ एक सिर्फ बिगिनिंग होती है। इसके बाद आपने जाके, अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आपने जाके अपने घर पे फिर से इसको प्रैक्टिस करना है। और अगर नहीं पसंद आया तो फिर वो आपकी मर्जी है। सो दैट वाज द होल थिंग। यहाँ पे बेसिकली मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हम बात करेंगे वो स्पेसिफिक वीडियोस की करेंगे, स्पेसिफिक डेज की करेंगे, उन इम्पॉर्टेंट डेज की करेंगे जिस दिन कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। क्योंकि हर एक दिन कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। एक चीज़ इनिशिएट होती है, कई दिनों तक उसको करते रहते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आता है, फिर अगले स्टेज में शिफ्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मेरे ख्याल से यहाँ पे एंड करता हूँ। आप देखते रहिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।